साथियों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि टीसी में बच्चों को यदि नाम सुधरवाना है तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। आइए आज हम इसी प्रोसेस को विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये जो समस्या है हर एक विद्यालय में है और आपके विद्यालय में ऐसे बच्चे 20 से 30% आपको लगभग लगभग ऐसे मिल जाएंगे जिनका जो ऑफलाइन कह लें या ऑनलाइन रिकॉर्ड कह लें वो लगभग लगभग कुछ ना कुछ गलत होता ही है। चलिए साथियों, इस रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए आज हम पूरी प्रोसेस को ऑफलाइन और ऑनलाइन पूरा विस्तार से समझेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं ऑफलाइन की, चलिए फिर हम ऑनलाइन की ओर जाएंगे। देखिएगा, हम सबसे पहले बात करते हैं ऑफलाइन की। तो ऑफलाइन की यदि हम बात करते हैं तो आपको पता होगा ऑफलाइन की जो प्रक्रिया है वो दाखिल रजिस्टर, आपने नाम सुना होगा। दाखिल जो रजिस्टर होता है उसमें हम नाम लिखते हैं सबसे पहले बच्चे का। तो दाखिल रजिस्टर में नाम लिखने के लिए हमको कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होती है। पहला पहला होता है यहां पर जन्म प्रमाण पत्र होता है। यदि बच्चे का जो है वो जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र के बाद में दूसरा होता है आपका आधार। और आधार इसमें किस किस के लगते हैं, माता पिता और बच्चे का, तीनों का लगेगा आधार। यहां पे माता, किस किस का, माता और पिता और छात्र का लगेगा। हमको तीनों का आधार चाहिए जब हम दाखिल में नाम लिख रहे होते हैं। और तीसरे नंबर पर आता है जाति प्रमाण पत्र। अब जाति प्रमाण पत्र यदि बच्चे का नहीं है तो पिता का हो या फिर उसके चाचा का हो या फिर किसी परिवार का होना जरूरी है। तो ये ऑफलाइन में हमको यदि बच्चों का नाम लिखना है तो इन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। अब देखिएगा, जन्म प्रमाण पत्र जो है यहां पर देखिएगा कहीं पे भी समग्र का कोई नाम नहीं है। तो हमने दाखिल में क्या करा, जन्म प्रमाण पत्र, आधार और यहां पर जाति प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग हमने यहां पर जाति, उसका नाम, उसके माता का नाम, उसके पिता का नाम हमने यहां पर लिख लिया। देखिएगा, अब यहां पर हमने ऑफलाइन लिख लिया, मगर ऑनलाइन में अलग होता है। देखिए, ऑफलाइन की प्रक्रिया ये है, ऑनलाइन की प्रक्रिया ये है। अब देखिएगा, अब बच्चा टीसी लेता है, ध्यान लीजिएगा, अब बच्चा टीसी लेता है, ठीक है ना। अब बच्चे ने टीसी लिया और इसने दाखिल कराया 1 से 5 तक जो विद्यालय है आपका उसमें दाखिला कराया और फर्स्ट टाइम इन दस्तावेजों के माध्यम से वहां के जो टीचर ने है ये कोई भी बच्चे का दाखिला कर लिया। अब देखिएगा 5वीं, अब यहां पर टीसी जो जारी होगी 1 से लेके 5 तक वो पढ़ेगा, यहां पर कहीं भी टीसी की जरूरत नहीं पड़ती है। मगर कक्षा 5वीं से जैसे ही वो 6वीं में जाता है तो यहां पर उसको टीसी लेके दूसरे स्कूल में जाना पड़ेगा, ऑफलाइन वाली। अब जो टीसी पेरेंट्स के हाथ में आती है, अब उसको वहां ऐसा लगता है कि बच्चे के नाम में गड़बड़ है या पिता के नाम में गड़बड़ है या माता के नाम में गड़बड़ है। तो देखिएगा, टीसी जो बनेगी वो किसके हिसाब से बनेगी, दाखिल में जो रिकॉर्ड है, दाखिल में जो रिकॉर्ड है और जो चला आ रहा है ऑफलाइन, उसके अकॉर्डिंग जो ऑफलाइन टीसी बनती है, आपने सभी सुना होगा, वो इसके हिसाब से बनती है। मगर ऐसा लगता है पेरेंट्स को कि जो टीसी बनी उस टीसी में कुछ ना कुछ गलत है, कुछ ना कुछ गलत है। अब देखिएगा, ये जो पेरेंट्स है अब 6 से कक्षा 6 से 8 वाले विद्यालय में जाएगा या 6 से 10 वाले में जाएगा या उसके बाद की प्रक्रिया है फिर तो एक तो ये वाले विद्यालय में जाएगा या फिर ये वाले विद्यालय में जाएगा। तो जैसे इस विद्यालय में जाता है तो यहां पर पेरेंट्स कहता है कि मेरा नाम में गड़बड़ है या मेरे बच्चे के नाम में गड़बड़ है या इसकी माता के नाम में गड़बड़ है, आप उसको सुधार लीजिए। देखिए, बोलने से कुछ नहीं होगा। ये टीसी जारी हुई, टीसी के अकॉर्डिंग यहां पर दाखिल में इस बच्चे का नाम लिख लिया गया। अब इस टीसी को सुधरवाना है, हमको क्या करना है, इस टीसी को हमको सुधरवाना है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको एफिड डेफिड देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, एफिड, और जिसे हम एफिड डेफिड कहते हैं। और ये नोटरी कराना पड़ेगा आपको, इसको शपथ पत्र भी कहते हैं। और ये एफिड डेफिड जो होता है ये
पहचान का शपथ पत्र होता है और यहाँ पर जो भी है जो शपथ करता है वो यहाँ पर इस सत्यता का प्रमाण देता है कि इसके नाम में ये गड़बड़ था और ये सही है और इसके साक्ष्य में ये प्रस्तुत कर रहा हूं। तो यहाँ पर वो एफिडेविट बनाएगा। देखिएगा, टीसी मिल गई मगर टीसी में गड़बड़ है, उसको ऐसा लग रहा है, अब उसको ये टीसी को सुधरवाना है, करेक्शन करवाना है। तो क्या करेगा, पेरेंट्स जो है, जो सही नाम उसको सुधरवाना है, चाहे वो छात्र का हो, चाहे माता का हो, चाहे पिता का हो, तो वो जाएगा कहां पर, तहसील में जाएगा और वहां से एक एफिडेविट बनाएगा, शपथ पत्र, नाम सुधरवाने बाबत। तो वहां पर वो बताएगा सामने वाले को, जो भी नोटरी वाला मिल जाएगा वहां पे, वो शपथ पत्र बनाएगा और उसके साक्ष्य भी साथ में चस्पा करेगा। तो एफिडेविट की मूल प्रति और जो साक्ष्य है, जन्म प्रमाण पत्र या आधार जिसमें नाम सही है, वो साक्ष्य लेके कहा जाएगा कक्षा 1 से लेके 5 के, जहां पहले उसका नाम लिखा था, यही टीसी को लेके जाएगा और ये साक्ष्य देगा और ये टीसी को क्या करेगा, वो सुधरवाएगा। तो ये अब देखिएगा, कक्षा 1 से लेके 5 का जो यहाँ पर जो भी हेड मास्टर होगा, जो भी यहाँ पर, वो क्या करेगा, इस टीसी को सुधारेगा। ये टीसी जो है वो यहां से सुधरेगी, तब जाके उसका जो अगला जो दाखिला होगा, वो जो टीसी सुधरेगी उसके अकॉर्डिंग ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत वहां पर भी जो दाखिल रजिस्टर में अब जो टीसी सुधरेगी उसके हिसाब से उसका यहां पर दाखिला होगा, एडमिशन होगा। तो ये मैं टीसी सुधरवाने की बात कर रहा हूं। देखिएगा, अब ये विद्यालय जो 1 से लेके 5 था, मगर अब देखिएगा, यदि विद्यालय 1 से लेके 12 तक है, 1 से लेके 12 तक है और बच्चे ने पहली क्लास से एडमिशन लिया है और यहीं कहीं बीच में उसे ऐसा लगता है, आभास होता है, उसकी मार्कशीट आती है, मार्कशीट में शायद कुछ गलत लगता है, तो वो उसको कहीं नहीं जाना है। यदि बच्चे ने फर्स्ट टाइम ही यहीं पे दाखिला लिया है और ये स्कूल 1 से 12 तक है, तो वो यहीं पे ही उसका जो रिकॉर्ड है वो एफिडेविट या जो भी साक्ष्य, जो भी प्रमाण देना पड़ेगा, वो देके दाखिल जो है वो सुधर जाता है। इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती है। क्योंकि टीसी सुधरवाना है ऑफलाइन, तो आपको यही प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। तो ये थी ऑफलाइन प्रक्रिया। अब देखिएगा, ग्रामीण में अधिकतर 1 से लेके 5 तक स्कूल होते हैं, उसके बाद में ग्रामीण के बाद में थोड़ा सा बाहर जाना पड़ता है, आपको 6 से लेके 8 तक स्कूल मिलेंगे या 6 से 10 तक मिलेंगे। तो ये समस्या बहुत ही आती है, तो आपको टीसी सुधरवाना पड़ेगा, एफिडेविट देना पड़ेगा विथ नोटरी और विथ साक्ष्य के साथ में आप यहाँ का दाखिल सुधराएंगे। क्योंकि 6 से 8 में आप यहाँ पर नहीं सुधरवा सकते और यहाँ के हेडमास्टर सुधारेंगे भी नहीं। कल को क्या होता है, बाय द वे, मान लीजिए जिस छात्र का आप करेक्शन करवा रहे थे, मान लीजिए इसने अपने डेयरिंग में या अपने ओवर कॉन्फिडेंस में इस टीसी में जो भी गलत लिखा था और साक्ष्य को देखते हुए इन्हें सुधार भी लिया, मगर बाय द वे इस छात्र के साथ में भविष्य में कुछ होता है, यदि कुछ इसका प्रकरण न्यायालय में जाता है, तो न्यायालय में क्या होता है, ऐसे साक्ष्यों को या इसके प्रमाण, पहचान प्रमाण निकलवाने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका होता है, उसका दाखिल रजिस्टर से उसका जो नाम है ये सब निकाला जा सकता है। भविष्य में आरटीई के तहत में ये सब रिकॉर्ड मांगा जा सकता है। तो ये टीसी सुधरवाने का बहुत ही शानदार तरीका है। ऑनलाइन टीसी तो जारी होती नहीं है 5वीं और 8वीं वालों की, तो ये ऑफलाइन टीसी जारी होती है। और ये टीसी जो होती है, जो भी निकटतम जो विद्यालय होते हैं, पास वाले जो विद्यालय होते हैं, जैसे 1 से 5 का जो विद्यालय है और उसके 5 में जो भी 6 से लेके 8 का या 6 से लेके 10 का जो विद्यालय होगा, वो पूरी की पूरी सूची बनाएगा पास वाले विद्यार्थियों की, विथ टीसी बना के वो जो निकट में जो विद्यालय होगा वहां पर वो जमा कर देता है। फिर भी आप पेरेंट्स होने के नाते एक बार अपने बच्चों का जो ऑफलाइन जो भी रिकॉर्ड चल रहा है उसको एक बार जांच सकते हैं, पूछ सकते हैं कक्षा शिक्षक से। तो ये एक माध्यम होता है टीसी सुधरवाने का। तो साथियों, मैंने ये इस वीडियो में ये बताया कि ऑफलाइन टीसी को कैसे सुधरवाना है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, ऑनलाइन की। चलिएगा, अब मैंने यहां पर ऑफलाइन जो टीसी है उसको सुधरवाने का प्रोसेस बताया। अब मैं बात कर लेता हूं ऑनलाइन की। चलिएगा, अब देखिएगा, आपके स्कूल में बच्चे का जो नाम चलता है वो 2 प्रकार से चलता है। एक चलता है ऑफलाइन और दूसरा चलता है ऑनलाइन, ये आपको पता है। देखिएगा, अब ऑफलाइन में क्या हो रहा था, ऑफलाइन में ये हो रहा था
कि बच्चे का जो नाम है वो उसके जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार लिखा जा रहा था। मगर ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में चलती है आपकी समग्र आईडी। क्या चलती है, समग्र आईडी के अकॉर्डिंग आपके बच्चे की जो होती है पोर्टल में वो मैपिंग होती है। ध्यान रखिएगा। अब समग्र आईडी, ध्यान दीजिए, समग्र आईडी। अब देखिएगा, ऑनलाइन में समग्र आईडी के माध्यम से इस बच्चे की मैपिंग होती है। और देखिएगा समग्र आईडी, तो देखिएगा जन्म प्रमाण पत्र के बाद बनती है समग्र आईडी। मतलब जन्म प्रमाण पत्र का जो डाटा है वो समग्र आईडी में फीड होता है। सबसे पहले बच्चे का जो है वो जन्म प्रमाण पत्र बनता है। ध्यान रखिएगा, कभी भी क्या बनता है, जन्म प्रमाण पत्र, ये प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र बनता है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद बनती है इसकी समग्र आईडी। और समग्र आईडी कहां बनती है, समग्र आईडी जो है यदि ग्रामीण में है तो आपके पंचायत में बनेगी, यदि आप शहरी में है तो नगर पालिका में बनेगी। इस प्रकार से जो है ये समग्र आईडी बनती है और समग्र आईडी के अकॉर्डिंग ही यहां पर नाम लिखा जाता है, मैपिंग होती है। साथियों, अभी अभी जो आपका पोर्टल है, पहले शिक्षा पोर्टल चलता था। क्या चलता था, पहले शिक्षा पोर्टल चलता था। अब जो है ये पोर्टल अब क्या है, अब ये अपडेट हो गया। अब चल रहा है क्या, अब चल रहा है एजुकेशन पोर्टल चल रहा है। क्या चल रहा है, एजुकेशन पोर्टल चल रहा है। एजुकेशन पोर्टल 3.0 के तहत में अब बच्चों की क्या होनी है, मैपिंग होनी है। और आपने अभी एक दो मैपिंग किया भी होगा, तो क्या किया होगा, समग्र देखा होगा। समग्र डालते होंगे तो बच्चे की पूरी प्रोफाइल निकल के जाती है। अब देखिएगा, ध्यान रखिए, यदि यदि ऑनलाइन में, ध्यान रखिएगा, यदि ऑनलाइन समग्र में यदि बच्चे का नाम गलत आ रहा है तो पेरेंट्स क्या करेगा, अब समग्र आईडी को अपडेट कराएगा। ध्यान रखिएगा, कौन कराएगा, पेरेंट्स समग्र आईडी को अपडेट कराएगा। समग्र आईडी को अपडेट कराने के लिए वो दो साक्ष्य दे सकता है, एक आधार और दूसरा जन्म प्रमाण पत्र। देखिए, अपना नाम यदि करेक्शन करवाना है छात्र का तो उसको स्वयं का आधार या जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। यदि माता पिता का नाम करेक्शन करवाना है समग्र आईडी में तो माता पिता का आधार देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से समग्र अपडेट होगा तो एजुकेशन पोर्टल 3.0 में जो ऑनलाइन बच्चे का जो दाखिला हो रहा है वो सुधर जाएगा। इस प्रकार से यहां पर समग्र को सुधारना पड़ेगा। यहां पर बच्चे का जो नाम है हम इसको नहीं सुधार सकते, बाकी इसकी पूरी प्रोफाइल में, इसकी पूरी प्रोफाइल में सारी चीज सुधारी जा सकती है। इवन की कास्ट वास्ट सब सारी चीजें। आपको यदि नाम सुधरवाना है बच्चे का तो आपको पंचायत या नगर पालिका, दो माध्यम होते हैं, शहरी है तो नगर पालिका, ग्रामीण है तो पंचायत, तो वहां से समग्र अपडेट होता है। अब देखिएगा, आपसे मान लीजिए गलत मैपिंग हो गई, मान लीजिए बच्चे का नाम गलत है, तो उसके लिए एजुकेशन पोर्टल में अभी एक ऑप्शन चालू होने वाला है, वो समग्र ई केवाईसी। समग्र ई केवाईसी के माध्यम से हम जैसे जो पेरेंट समग्र को अपडेट कराएगा तो हमारे जो पोर्टल में जो वर्तमान में जो नाम चल रहा है और यदि उसने समग्र अपडेट कराया और हमने जब भी स्कॉलरशिप का जब काम चलता है, अभी नहीं होगा, स्कॉलरशिप का जब काम चलता है तब आप समग्र ई केवाईसी के माध्यम से यहां पर एजुकेशन पोर्टल में बच्चे का नाम करेक्शन कर सकते हैं। बाकी आप अदर चीजें तो बिल्कुल आप करेक्शन कर ही सकते हैं। तो ये ऑनलाइन प्रोसेस है। ऑनलाइन प्रोसेस जो है वो हमारे कमांड में है। अब इसको ट्रेस कौन करेगा, कक्षा शिक्षक ट्रेस करेगा। तो इसके लिए वो क्या करे, जब बच्चे की मैपिंग कर रहा हो कोई भी साथी तो उसके लिए क्या करे, बच्चे का समग्र तो अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा। और समग्र का प्रिंट सदस्य का सिंगल जो छात्र है उसका प्रिंट निकलवाए तो उसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। समग्र के बाद में जन्म प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र ये भी अनिवार्य है क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र में सही नाम होता है। उसके बाद में आधार, तीनों में नाम देखें, इनमें सब तीनों में नाम एक सा होना चाहिए और आधार तीनों का हो, माता पिता और बच्चे का। ये इतनी चीजें हो गई। और उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र, तो जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से जाति डली रहती है समग्र में, वो ऑटोमेटिक ले लेता है। फिर भी एक बार अपने को सही करना है तो जाति प्रमाण पत्र लें। तो एक बार यदि हम मैपिंग कर रहे हैं, मैपिंग करते समय बच्चे का नाम समग्र में भी वही होना चाहिए,
माता पिता का नाम भी समग्र में वही होना चाहिए जो जन्म प्रमाण पत्र में है, और आधार में वही नाम होना चाहिए जो समग्र में है और जन्म प्रमाण पत्र में है। तो ये ऑनलाइन प्रोसेस होती है। एजुकेशन पोर्टल में यदि हमको किसी बच्चे का नाम सुधरवाना है तो वो समग्र ई केवाईसी के माध्यम से हम सुधार सकेंगे, मगर ऑफलाइन दाखिला में यदि उस नाम सुधरवाना है तो उसके लिए आपको एफिडेविट ये सब चीजें लगेंगी। तो साथियों, मैंने लगभग इस वीडियो में बहुत सारी चर्चा कर दिया हूं, जिससे यहां पर बच्चों के जो रिकॉर्ड है वो दुरुस्त किए जा सकते हैं, और टीसी सुधरवाने का भी मैंने तरीका बताया। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।